नमस्कार दोस्तों। भारतीय कृषि और किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य सहायता को मंजूरी दी है। लेकिन ये पैसा किन फसलों के लिए है, किन राज्यों के किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा और सरकार ने खरीद की समय सीमा में क्या बदलाव किए हैं, आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी राहत महाराष्ट्र के उन किसानों के लिए आई है जो चना यानी ग्राम की खेती करते हैं। राबी सीजन 2025-26 के लिए सरकार ने महाराष्ट्र में चने की खरीद की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 8 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। अब जानते हैं कुछ की फैक्ट्स। अकेले इस फैसले की कुल एमएसपी वैल्यू 4,800 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही खरीद की समय सीमा को भी 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब किसान 29 मई 2026 तक अपनी फसल सरकारी केंद्रों पर बेच सकेंगे। यह उन किसानों के लिए संजीवनी है जो किसी कारणवश पहले अपनी फसल नहीं बेच पाए थे। महाराष्ट्र के बाद अब बात करते हैं कर्नाटक की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्नाटक में राबी सीजन की सूरजमुखी यानी सनफ्लावर की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। अब जानते हैं कुछ की फैक्ट्स। कर्नाटक में 9,000 मीट्रिक टन से अधिक सूरजमुखी की खरीद एमएसपी पर की जाएगी। इसकी कुल वैल्यू लगभग 69 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। इसका उद्देश्य बाजार में कीमतों में होने वाली गिरावट से किसानों को बचाना और उन्हें फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस सुनिश्चित करना है। आखिर सरकार अचानक इतने बड़े कदम क्यों उठा रही है? कृषि मंत्रालय के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और बाजार के उतार चढ़ाव यानी कि मार्केट फ्लक्चुएशंस से किसानों को सुरक्षा देना है। यह कदम सरकार की पीएम आशा यानी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना का हिस्सा है। इसके तहत दालों और तिलहनों की खरीद सुनिश्चित की जाती है ताकि किसानों को लागत का कम से कम 50% मुनाफा मिल सके। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को संकट के समय अपनी फसल कम दाम में ना बेचनी पड़े। भुगतान सीधा किसानों के बैंक खातों में यानी डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जा रहा है। अब आखिर जानते हैं कि एमएसपी है क्या। यह भारत सरकार द्वारा निर्धारित वह गारंटी मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। इसे आप किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच यानी सेफ्टी नेट मान सकते हैं। एमएसपी की कुछ मुख्य बातें। यदि बाजार में फसल की कीमतें गिर जाती हैं तब भी सरकार किसान को एमएसपी पर भुगतान करती है ताकि उन्हें नुकसान न हो। इसकी सिफारिश CACP यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है और अंतिम फैसला कैबिनेट समिति लेती है। वर्तमान में सरकार 23 मुख्य फसलें जैसे गेहूं, धान, दालें, तिलहन आदि के लिए एमएसपी घोषित करती है। आमतौर पर सरकार किसान की खेती की लागत का कम से कम 1.5 गुना मूल्य एमएसपी के रूप में तय करने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र या कर्नाटक के किसान हैं तो अपनी फसलों को मंडी ले जाने से पहले इन नई तारीखों और सीमाओं का ध्यान जरूर रखें। सरकार का यह 4,800 करोड़ का निवेश न केवल किसानों की जेब में पैसा पहुंचाएगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी स्थिरता लाएगा। आपको क्या लगता है, क्या एमएसपी की यह पहुंच सभी राज्यों तक समान रूप से पहुंच पा रही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।